लेकिन भाई मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जो खिलाड़ी है वो ही यूज़ करे, क्योंकि भाई अनाड़ियों के लिए ये हैवी नहीं, क्योंकि जो अनाड़ी होते हैं उनको समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ पे सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप लोगों को डिफरेंस समझाया जाए कि पैराडाइज़ के मांझे में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने पहला पैराडाइज़ का रिव्यू दे चुका था, उसमें मैंने बताया था कि भाई एक 28 नंबर का भी मांझा आता है, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, दोनों को सामने रखूंगा और आपको डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात कर लूँ आप लोगों से, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैं डीएम पे तो सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए मुझे ये खास वीडियो बनाना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपको वो डिफरेंसेस भी समझा दूंगा और आपके जो क्वेश्चन है ना दिमाग के, वो भी सोल्व कर दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के दिमाग में, ये है भाई इंडोनेशियन मांझा क्या है, ठीक है ना। बहुत लोगों के दिमाग में ये बात घूम रही है कि ये इंडोनेशियन मांझा है क्या। देखिए दोस्तों, इंडोनेशियन मांझा इंडोनेशिया में बनता है। इंडोनेशिया एक देश है, ठीक है ना। इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं है, इंडोनेशिया में ये बनता है, ठीक है ना। जिसकी चीज़ें जर्मनी, फ्रांस और यूएसए यहाँ से आती है, मतलब जो थ्रेड होती है वहाँ से परचेज करते हैं अलग देशों से। और जो उसका मशीन कारखाना है, बनाने का जो मटेरियल है, वो इंडोनेशिया में वो लोग बनाते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने कहा था कि भाई डरपेंजर, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्राइकर, न्यूट्रॉन जैसी कंपनियां इंडोनेशिया में बहुत ही धमाकेदार धमाल मचा रही है। जोकर तो इसके आसपास भी नहीं पटकता। क्या बोला तूने? जोकर क्या है? जोकर एक इंडोनेशिया में ही ब्रांड है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जोकर एक कंपनी है, उसके अंडर में जो लेबल आते हैं, बुट बुट आ गया, ब्लैक मॉन्स्टर आ गया, रकेल आ गया, इस तरीके से उन्होंने अपनी लेबल तैयार किए, ठीक है। जैसे मोनोकाइट एक कंपनी है, उसके अंदर में मोनोकाइट फाइटर आ गया, मोनो वेल्पन आ गया, मोनो जेट आ गया, मोनो स्काई आ गया। इस तरीके से समझिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जोकर जैसी कंपनियां, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्राइकर जैसी कंपनियां, डरपेंजर जैसी कंपनियां इंडोनेशिया में सर्वाइव करती है, ठीक है ना। अब बहुत से भाई सोचते हैं कि भैया जोकर अच्छा है या जो आप नई सीरीज लेके आए हैं, लाइक डरपेंजर जैसी कंपनियां लेके आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्राइकर जैसी कंपनियां लेके आए हैं, वो अच्छी ब्रांड है। दोस्तों ये चीज़ तो मैंने अपनी पहले वीडियो में क्लियर कर दी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूंगा अच्छी कंपनियों के साथ में। जोकर भी अच्छी कंपनी थी, पहले थी, लेकिन उसने अपनी क्वालिटी में इम्प्रूव नहीं किया, तो इसलिए भाई उसके साथ में मुझे बीच में ही डील छोड़नी पड़ी। लेकिन मेरी लगभग डील पूरी हो गई थी। बस शर्त मेरी ये थी कि भाई अगर आप पहले जैसी क्वालिटी दोगे तो मैं आपके साथ काम करूंगा, नहीं अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। तभी मुझे बहुत अच्छी कंपनियों से ऑफर आया। जोकर तो उनके आसपास भी नहीं फटकता, तो इसलिए मैं ये सीरीज लेके आया, ठीक है ना। शाबाश। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि इंडोनेशियन मांझा क्या है, ठीक है ना। अब बहुत से भाइयों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि भाई इंडोनेशियन मांझे छोटे ही क्यों होते हैं, बड़े क्यों नहीं होते। देखिए दोस्तों, अपने अपने देश में अलग अलग चीज़ें बिकती है, बनती है, अपनी सहूलियत से बनती है दोस्तों, ठीक है ना। अब हमारे देश में मोनोकाइट के इतने बड़े बड़े गट्टू मिलेंगे आपको, मोनोकाइट फाइटर के इतने बड़े बड़े गट्टू मिलेंगे और सस्ते मिलेंगे, है ना। 1000 रुपये तक की रेंज के नीचे नीचे मिलेंगे सभी, ठीक है। और जो आपकी रही बात इंडोनेशियन मांझे की, वो तो भाई आउट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। अब उसको इंडिया में लाने के लिए कस्टम ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी ये पे करनी पड़ती है, तभी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अब आप ये कहोगे तो भैया इतने से प्रोडक्ट के इतने पैसे क्यों हो जाते हैं। कभी भाई आप आउट ऑफ इंडिया से कभी कोई सामान मंगवाना, जो उसकी वहाँ पे प्राइस है ना, इंडिया में आते आते उसकी प्राइस दोगुनी हो जाएगी, तो आप समझ जाओगे कि क्यों इतने महंगे होते हैं, ठीक है ना। बात तो सही है। आपके दिमाग में इस टाइप के जो क्वेश्चन चल रहे थे वो मैंने बहुत हद तक सुलझाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो ये उम्मीद मैं करता हूँ आप लोगों से कि आपको दोस्तों ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यार एक चीज़ दिमाग में और घूमती है, इंडोनेशिया जो मांझे होते हैं, ये प्लास्टिक है, चाइनीज़ है, क्या है ये, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ना तो ये प्लास्टिक है ना ये चाइनीज़ है। हमारे इंडिया में मोनोकाइट हुआ, मोनोकाइट फाइटर हुआ, टुनटुन हुआ, ये तो सभी प्लास्टिक रोरे होती है। लेकिन जो ये इंडोनेशियन वाले मांझे होते हैं ये प्लास्टिक नहीं होते हैं। अच्छा, ये सिलिकॉन होते हैं, मतलब कि एक तरीके से कह लो हार्मफुल नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छी इनमें थ्रेड होती है, आसानी से टूट जाती है, ठीक है ना। आपने मेरा पहले भी वीडियो देख लिया होगा, मैंने गले से लगा के तोड़ के दिखाया था यार। अब और क्या लोगे, हार्मफुल होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता दोस्तों, हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। तभी इंडिया में लाने का मेन पर्पज़ ये है। ये लोग अपनी शार्पनेस पे काम करते हैं दोस्तों इनके अंदर ऐसी शार्पनेस है, मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब टच एंड गो वाला काम है दोस्तों, टच एंड गो वाला। इंडिया में इसको लाने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपकी पतंगबाजी इंप्रूव हो, आपको बहुत ज़्यादा मजा आए, ठीक है ना, पतंगबाजी करने में।
सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही मतलब है इंडिया में इसको लाने का। अगर ये हार्मफुल होता तो मैं इसको बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता आप लोगों के लिए। ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है और ये अपनी क्वालिटी पे काम करता है, शार्पनेस पे काम करता है बस। इंडियन थ्रेड हो या कॉटन मांझे हो, प्लास्टिक थ्रेड हो, ओरिजिनल चाहे फेक, उनको तो भाई छूते ही काटेगा, इतनी गारंटी जरूर है, ठीक है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने आपको बहुत हद तक समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से भाइयों के दिमाग में नहीं आ रही थी चीज़ें कि भाई क्या ले आया, क्या है, क्या नहीं, क्या है, सब कुछ मतलब ब्लैंक सा हो रहा था, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले इसके बारे में आपको गाइड करना था। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक अच्छी नॉलेज आपको देना मेरा काम है दोस्तों। क्योंकि कोई चीज़ अगर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ तो उस चीज़ को आपको फुल एंड फाइनल तरीके से समझाने की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ, ठीक है भाई। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। तो भाई ये देखिए, ये है मेरे हाथ में पैराडाइज का मांझा जो कि 24 नंबर है। इसका मैं टेस्टिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये मांझे में मैंने यहाँ पे टेप लगाई हुई है, थोड़ा सा बच गया था मांझा, ये देख सकते हो भी आप, ठीक है ना। और भाई ये आता है इसका दूसरा वाला ब्रांड, डरपेंजर कंपनी का दूसरा वाला ब्रांड है, पैराडाइज ही है। इसको कंपनी बनाती है 28 नंबर में, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा भाई पूरा सील पैक है। मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगा इन दोनों का, ठीक है, क्या फ़र्क है क्या नहीं फ़र्क है, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो में। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये है डरपेंजर कंपनी का ब्रांड है पैराडाइज यहाँ पे, ठीक है ना। ये सुपर क्वालिटी के साथ में आता है। ये देखिए दोस्तों, डरपेंजर यहाँ पे इसका आपको मिलेगा देखने को, जो ये डरपेंजर कंपनी अपना यहाँ पे लोगो लगाती है, ठीक है। लेबल रहेगा पैराडाइज, ठीक है। इसको हम पैराडाइज के नाम से बुलाएंगे, कंपनी नाम है डरपेंजर, ठीक है। अब ये है दोस्तों 28 नंबर, ठीक है भाई। तो भाइयों बहुत से भाई सोच रहे होंगे कि ये वाली जो थ्रेड है 28 नंबर, इसमें थ्रेड कितनी आती है। तो भाई इसमें आती है 2000 मीटर, मतलब कि 2 रील, ठीक है ना। और जो 24 नंबर है ना, उसमें आती है 2.5 रील के आसपास, मतलब दोस्तों इससे ज़्यादा आती है, ठीक है ना। ये एक तो 28 नंबर है, थोड़ा सा उससे हल्का मोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको NS करके कुछ दिखाई देगा, ठीक है। ये मैं आपको इस ब्रांड के आइडेंटिफाई बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिएगा आप, ये है दोस्तों 24 नंबर, ठीक है। ये दोनों ब्रांड आप देख लीजिए, ये तो है 28 नंबर और ये है 24 नंबर, ठीक है। ये मैंने आपके सामने यूज़ किया था इस वाले ब्रांड को, ज़रा आप उसको भी गौर से देखिएगा, ठीक है। तो ये अभी मेरे पास में थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है ना। ये है पैराडाइज का 24 नंबर। दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इसकी ब्रांडिंग है ना, वो सेम टू सेम इस वाले ब्रांड की तरह है। ये देखिए दोस्तों, सेम टू सेम इस वाले ब्रांड की तरह है। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा थ्रेड का फ़र्क है। ये वाली जो 24 नंबर की है, ये वाली 28 नंबर की है। अब आप में से बहुत से भाई ये कहोगे कि भैया 24 और 28 का क्या खेल है। देखिए दोस्तों, आपने बारीक और मोटा तो सुना होगा, मोटी थ्रेड, बारीक थ्रेड, ठीक है ना। जो बारीक थ्रेड होती है आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी डोर होती है और बहुत अच्छा काम भी करती है। तो दोस्तों जो अपने इंडिया में मोनोकाइट मिलता है, मोनोकाइट फाइटर मिलता है, ये होता है 50-50 mm, मतलब डोर की थिकनेस, ठीक है ना। और इंडोनेशियन मांझे जो होते हैं, ये वाले मांझे इतने बारीक होते हैं दोस्तों, इतना बारीक काम करते हैं। ये वाले मतलब प्लास्टिक थ्रेड को तो टच एंड गो वाला काम करेंगे, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों अनबॉक्स आपको वैसे ही करना है, सेम टू सेम। आधी पैकिंग उतार लेनी है, आधी पैकिंग बचा लेनी है। पैकिंग इसकी बहुत हार्ड है भाई, थोड़ा देख के निकालिएगा। ये मैंने इसकी हाफ पैकिंग उतार ली है, हाफ पैकिंग बचा ली है, ठीक है ना। अभी मैं इसकी आपको थ्रेड दिखाता हूँ, थ्रेड कैसी है, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ दोस्तों मांझे का सिरा कहाँ पे है, ठीक है। इन्होंने सिरा कहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखिए भाई, ये रहा सिरा, ठीक है। ये देखते कहाँ जा रहा है, ये देखते रहिए भाई आप। ये देखिए डरपेंजर, ये जो स्टिट है इसकी, ये अभी खुली नहीं है अच्छे से, खोलते हैं। ये खुल गई भाई। ये देखिए दोस्तों डरपेंजर कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हटाइए, साइड में रखिए इसको। ये देखिए भाई मांझे का आप जरा काम देखिएगा। ये जो मांझा निकला है, ये मांझा बिल्कुल चिट के नीचे निकला है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कभी आप किसी के चक्कर में आके डुप्लीकेट ले लो, ठीक है। अब मैं आपको मांझे का काम दिखाता हूँ भाई, ठीक है। चलिए भाइयों जरा आप ये काम देखिएगा, मांझे पे कितना ज़बरदस्त काम किया है यहाँ पे कंपनी ने। ये देखिए, ये है 28 नंबर मेरे हाथ में, ठीक है ना। ये देखिए जरा काम देखिए जरा भाई, अरे भाई रे, मतलब ये देखिए काम आप, जो मैश यूज़ हुआ है ना यहाँ पे, इतना ज़बरदस्त काम हुआ है भाई, इतना ज़बरदस्त केमिकल यूज़ किया है कंपनी ने इस पर, बड़ा ही ज़बरदस्त है। देखने से बनता है दोस्तों कितना खतरनाक काम हुआ है। ये देखिए भाई, अरे भाई रे बाप रे बाप, गजब काम किया है भाई, गजब। 28 नंबर दोस्तों। अब मैं उसको डोर की थिकनेस दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए भाई डोर की थिकनेस जरा आप, ये देखिए भाई,
ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है मांझा। इसको ज़रा मांझे को स्ट्रेच करके देखते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रेच होता है नहीं होता है। ये देखिए भाई कितना चमक रहा है, मांझा भी कितना चमक रहा है। ये देखिए दोस्तों, मांझा कितना चमक रहा है। ये देखिए भाई, इसको मैं ज़रा खींच के देख रहा हूँ मांझे को। ये हल्का स्ट्रेच हो रहा है मांझा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पैराडाइज के यहाँ पे 2 लेबल तैयार किए कंपनी ने, ठीक है ना। तो एक तो 24 नंबर आता है, एक आता है 28 नंबर। ये दोनों ही मांझे यहाँ पे स्ट्रेच होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है भाई। जितनी अच्छी हवा चलेगी ना, जितनी तेज हवा चलेगी, उतना ही मांझा आपका बहुत ही बढ़िया काम करेगा, ढील में भी और खींच में भी। मांझे पे काम यार इतना बढ़िया गया है यहाँ पे, मैं तो आपको बार बार दिखा रहा हूँ। देखिए कितना खतरनाक काम किया है भाई। अरे भाई रे। और दूसरी बात ये है दोस्तों, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है दोस्तों। जैसे मैं इसको यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ ना, मतलब महसूस हो रहा है कि यहाँ पे काम किया है कंपनी ने इस पर। अगर तेज़ हवा चल गई ना तो ये मांझा नाश कर देगा, नाश। इसका टेस्टिंग का वीडियो कब लाऊं ये आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है भाई इस वाले मांझे को यूज़ करके, ठीक है ना। ये है भाई 28 नंबर मेरे हाथ में, जो कि 24 नंबर से हल्का थोड़ा ही ज़्यादा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि बारीक है काफ़ी ये भी, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रेच होता है, तेज़ हवा का मांझा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इसको जब यूज़ करोगे आप। इससे आप 1 तवा 1.5 तवा आराम से उड़ा सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन भाई मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जो खिलाड़ी है वो ही यूज़ करे, क्योंकि भाई अनाड़ियों के लिए ये हैवी नहीं, क्योंकि जो अनाड़ी होते हैं उनको समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो इसको लेने के लिए आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। भाई देखो, जिसको चाहिए वो तो लेगा, जिसको नहीं चाहिए कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि क्या है कि भाई एक तो महंगी चीज़ बहुत है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अनाड़ियों के लिए नहीं बनी, ये चीज़ बनी है खिलाड़ियों के लिए, शौकीन बंदों के लिए, ठीक है ना। प्लास्टिक हो चाहे कॉटन हो, किसी की खैर नहीं। तेज़ हवा में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चल गई ना, अगर आपने इसको यूज़ कर लिया, ओए होए 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 दोस्तों, पता नहीं कितनी तबाही मचाओगे आप। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन जब आपके हाथ में ये आ जाएगा ना और आप इसको सच में यूज़ करोगे, तब आप मुझे खुद DM करके कहोगे भैया क्या दे दिया आपने, ठीक है ना। मैं नहीं कहूँगा इस चीज़ को, मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, आप लोग इसकी तारीफ़ करके मुझे खुद बताएंगे, ठीक है। जो लोग इसके बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं, कि जो लोग ये सोचते हैं कि प्लास्टिक थ्रेड इंडोनेशिया काट देगी, जरा हमसे मिलवाओ, हम उनसे पैसे लड़ाएंगे। प्लास्टिक का कोई भी धागा आ जाए दोस्तों, चाहे क्रूज तक आ जाए, ठीक है ना, नहीं काट पाएगा, यकीनन दोस्तों नहीं काट पाएगा। ये मैं खुद से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं यूज़ कर चुका हूँ यार, बड़े से बड़े प्लेयर के साथ मैं यूज़ कर चुका हूँ। उसके हाथ में क्रूज दे दिया मैंने, ये यूज़ कर लिया, मैं देख चुका भाई, ठीक है ना। जितना बारीक मांझा आप लोगे उतना ही अच्छा है आपकी पतंगबाजी के लिए। दोस्तों 2 पॉइंट बताऊंगा क्यों अच्छा है। एक तो सबसे पहले किसी की जान नहीं जाएगी, हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है आपका पतंगबाजी का मजा दोगुना हो जाएगा, टच एंड गो वाला काम करेगा। ये बारीक मांझा है, थ्रेड इसमें सिलिकॉन यूज़ हुआ है, मज़ा आ जाएगा जब आप इसको यूज़ करोगे। ये लो चाहे ये लो, कोई सा ही ले लो दोस्तों, दोनों ही आपके मज़े बांध देंगे। तेज़ हवा में ये 1.5 तवा या 1 तवा के लिए नहीं बनी है, ये बनी है भाई 1 तवा 1.5 तवा तेज़ हवा में, ठीक है ना। 10 से 12 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हो, चाहे 12, 15, 16 कितनी हो, ये तेज़ हवा में आपका 1 तवा 1.5 तवा काम करेगा। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी से इसकी टेस्टिंग के साथ में। मुझे बता देना आपको कब चाहिए कब नहीं टेस्टिंग इसकी, तो मैं टेस्टिंग ले आऊँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय भारत, लव यू।